वैसे तो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके देश की किसी अन्य देश के साथ लड़ाई हो जाए, लेकिन अगर नाना करते हुए भी पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी अगर आक्रमण कर ही दें तो फिर हमें क्या करना चाहिए, यही हम देखते हैं आज के वीडियो में। अब सर्दियों में चीन किसी भी हालत में लद्दाख की तरफ से हमला नहीं कर सकता। उसकी फौजें तो वहाँ बर्फ में जम जाएंगी और बिना लड़े ही मर जाएंगी। दूसरा, चीन की जो सप्लाई लाइन है वह तिब्बत के ऊपर से होकर आएगी और वह हजारों किलोमीटर लंबी होगी, जिसे भारत कभी भी तोड़ सकता है। चीन इस बात को जानता है, इसलिए उसने खुद भारत पर आक्रमण न करके पाकिस्तान को उकसाया है कि वह चीन की लड़ाई भारत के साथ लड़े, और पाकिस्तान इसके लिए तैयार भी हो गया है। इसके दो कारण हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। पहला तो ये कि पाकिस्तान भारत के हाथों कई बार हार चुका है और वो उन हारों का बदला लेना चाहता है। दूसरा ये कि वह चीनी दबाव के सामने लाचार है। चीन ने उसे उधारी देकर, उसे ऋण देकर उसे अपना गुलाम बना लिया है। वह चीन का पालतू हो गया है, जहां चीन उसे लगाएगा वह लड़ेगा। तीसरा एक और कारण भी है कि जब से यह फर्जी खलीफा तुर्की विश्व मंच पर आया है, पाकिस्तान के दिल में भी उसका वजीर बनने के ख्वाब पैदा हो गए हैं। इसलिए वह तुर्की का हुक्म बजाने के लिए अजरबैजान की लड़ाई में जाके अपने आतंकियों को लड़वा रहा है। अच्छा, ये दोनों ही देश हैं, तुर्की और चीन, जो पाकिस्तान को FATF पे कोई साथ दे सकते हैं, वरना तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मलेशिया उसके पास से पहले ही जा चुका है। ऐसी हालत में पाकिस्तान भारत पर पहला हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा और धीरे धीरे उसके पीछे तुर्की भी आ लगेगा। चीन क्या करेगा ये तो अभी आगे देखते हैं। यहां भारत को दो फ्रंट खोलने पड़ेंगे, पहला कूटनीति का और दूसरा युद्ध का, लड़ाई का। शुरू दिन से ही भारत कुछ बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहने से बचता रहा है, उसे वे अब कहनी पड़ेगी। पाकिस्तान आतंकवाद का पिता है, यह बात भारत पहले ही सिद्ध कर चुका है और दुनिया इस बात को मानती भी है। यही स्टैंड भारत को चीन और तुर्की के खिलाफ भी लेना होगा। तुर्की अभी भारत के लिए इतना बड़ा सरदर्द नहीं बना है जितना चीन बन चुका है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहना और फिर साबित भी करना होगा, लॉबिंग करनी होगी कि आतंकवाद, विस्तारवाद और इस्लामी कट्टरतावाद आज पाकिस्तान, चीन और तुर्की के रूप में लामबंद हो चुके हैं। भारत को उन्हें काली ताकतें कहकर दुनिया के सामने साबित करना होगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा कि ये काली ताकतें हैं, ब्लैक फोर्सेस हैं, डार्क फोर्सेस। चीन अपनी छवि के प्रति बहुत चिंतित रहता है और जब भारत उसे डार्क फोर्सेस का मुखिया बताकर संबोधित करेगा और अमेरिका तथा दूसरे पश्चिमी देश उसका समर्थन करेंगे तो चीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो अपना चेहरा बचाने के लिए इस गठजोड़ से बाहर निकलने को तैयार हो जाएगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में यह भी दिखाना होगा कि चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल आतंकवाद के संरक्षण के लिए कर रहा है। मसूद अजहर का वाकया बार बार हमें रेखांकित करना होगा और हमें बताना होगा कि चीन ऐसा कर रहा है, और कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ऐसी आवाज आती है कि यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह आवाज पाकिस्तान की है, तुर्की की है या चीन की है। सब आतंकवादी बातें बोलते हैं और इससे अगला कदम भारत को युद्ध के स्तर पर उठाना होगा। खाड़ी आक्रमण के समय से, खाड़ी युद्ध के समय से हवाई आक्रमण की प्रमुखता का युग शुरू हो गया था। भारत के पास 100 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW नाम के बॉम्ब्स हैं, गाइडेड बॉम्ब्स हैं, प्रेसिशन अटैक बॉम्ब्स हैं, जो पूरी दुनिया में केवल भारत के पास ही हैं। ऐसे में लड़ाई की शुरुआत में ही प्रथम चरण में भारत को यह करना होगा कि पाकिस्तान के जितने एयरफील्ड सीमा के आसपास हैं और ख़ास तौर से स्कार्दू
मुजफ्फराबाद, पिंडी, पेशावर और पीओके के जितने दूसरे नजदीकी एयरफील्ड हैं, इन सब को खुद बढ़त लेकर 100 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की मदद से उन्हें नष्ट कर दे। इसके फलस्वरूप चीन के J-20 या J-10 ना तो उड़ सकेंगे और ना ही चीन से नए फाइटर आकर पाकिस्तान में लैंड कर सकेंगे। पाकिस्तान की एयरफोर्स नाकारा हो जाएगी। दूसरे चरण में भारत को अपने सुखोई बेड़े की एयर सुपीरियरिटी को स्थापित करना होगा और हम सब जानते हैं कि भारत के सुखोई 30 MKI एयर सुपीरियरिटी फाइटर प्लेन से, और वो ऐसा बहुत आराम से कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जो सुखोई की इस एयर सुपीरियरिटी को चैलेंज कर सके। उधर से चीन की सहायता आप पहले बंद कर चुके हैं, वो तमाम एयरफील्ड्स आपने नष्ट कर दिए हैं, तो चीन की तरफ से कोई एयर असिस्टेंस पाकिस्तान को नहीं मिलने वाली है। इस हालत में चीन और पाकिस्तान के बीच संपर्क का केवल एक ही मार्ग रहेगा और वह रहेगा काराकोरम हाईवे। यह वही काराकोरम हाईवे है जो हमारे दौलत बेग ओल्डी के एयरफील्ड से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये ध्यान रखिएगा कि हमारा तोपखाना, आर्टिलरी पहले से ही बहुत मजबूत पोजीशन में उस एरिया में जमी हुई है। दूसरा क्या है कि अगर जरूरत पड़े तो मिराज या राफेल की एक ग्राउंड स्ट्राइक भी हम वहां करवा सकते हैं, और जिससे काराकोरम हाईवे और हाईवे नंबर 219 जो उसके बगल से निकलता है और इधर पेंगोंग सो की तरफ आता है तिब्बत में जाने के लिए, वह हमेशा के लिए दोनों हाईवे नाकारा हो जाएंगे। पाकिस्तान और चीन का जो अंदरूनी हिस्सा है उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल नाकारा हो जाएगी। अब इस स्थिति में केवल पाकिस्तान और भारत ही मैदान में होंगे। तीसरे चरण में भारत को एक साथ 2-4 पृथ्वी मिसाइलें खुंजराब दर्रे पर चलानी होंगी। यह भारत के सैन्य विशेषज्ञ निश्चय ही जानते होंगे कि पूरे सीपैक का सबसे मर्म स्थान खुंजराब दर्रा है या खुंजराब पास है। यह वह स्थान है जहां से सीपैक चीन से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करता है, और यह एक कच्चा पहाड़ है। रोज यहां बड़े बड़े लैंडस्लाइड होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि उन्हें साफ करने के लिए मशीनों के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यदि कुछ पृथ्वी मिसाइलें इस खुंजराब घाटी में चला दी जाएं तो वे भूचाल ला देंगी वहां पर, और ये रास्ता जो सीपेक का है, न केवल सीपेक का रास्ता बल्कि पूरी खुंजराब घाटी बेकार हो जाएगी, और इसकी वही हालत हो जाएगी जो 2008 या 9 में थी सीपेक के शुरू होने से पहले। इसके बाद आता है अंतिम और निर्णायक वार, वह होगा ब्रह्मोस मिसाइलों से। एक सैचुरेटेड अटैक किया जाएगा ग्वादर बंदरगाह पर। पूरा सीपैक और चीन का OBOR, वन बेल्ट वन रोड, एक झटके में खत्म हो जाएगा और कभी दोबारा जिंदा नहीं होगा, कभी भी नहीं। आप सवाल पूछेंगे कि इतना सब हो चुका होगा तो क्या चीन और पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या वो बॉम्ब और मिसाइलें नहीं चलाएंगे? अवश्य चलाते। वो अवश्य चलाते यदि दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका, ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत देश भारत के पक्ष में ना बैठे होते। चीन के लिए पाकिस्तान से बड़ी समस्या ताइवान है। वह उसे दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के पाले में छोड़कर कतई पाकिस्तान की सहायता को नहीं आएगा। तो अगला सवाल है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम चला दिया तो क्या? मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसके पास बम है ही कहां? अभी 20 दिन पहले ही खबर आई थी कि CIA सब इंतजाम पहले से ही कर चुकी है। अब तो बस भारत आगे बढ़े और चीन और पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ को मटिया मेट कर दे। यही रास्ता है।